बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। हमारा आज का व्लॉग है पाकिस्तान में बढ़ती हुई ग़िज़ाई अजनास की कीमतों के हवाले से। ईद उल फ़ितर और गुज़िश्ता रमज़ानुल मुबारक में जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त आसमान से बातें करता रहा। पहले तो कुछ दोस्तों ने बताया कि मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ रही हैं। घर से भी पता चला, क्योंकि मैं तो घर में सौदा सल्फ़ नहीं लाता, वालिद साहब ही लाते हैं। वो भी बताते रहे कि पहले गोश्त 250 रुपये फ़ी किलो से तकरीबन 300 रुपये किलो तक चला गया। तो 2 या 3 दिन पहले एक दावत के सिलसिला में जब मैं गोश्त ख़रीदने गया तो मुझे भी इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, किसी भी दुकानदार ने कोई रेट लिस्ट अवेज़ा नहीं कर रखी। जिससे पूछो कि एक अलग कीमत बताई जाती है। पहले दुकानदार के पास गया जी, फ़ी किलो गोश्त की कीमत क्या है, तो उन्होंने बताया 450 रुपये है। अगले पे गया, उसने भी 450। तीसरे पे गया 460, किसी के पास 470। यानी हर दुकानदार की अलग कीमत है। तो भाई लिख के क्यों नहीं लगाई? बस भाई के अभी लगा रहे थे। उन्होंने यही कहा, चले जी ठीक है, 2 किलो या 3 किलो गोश्त दे दो। जब गोश्त देने लगे तो उसने साफ़ वगैरह जो भी करना था किया। कह रहा है हम 900 ग्राम देंगे। मैंने कहा भाई 900 ग्राम क्यों दोगे, 1000 ग्राम क्यों नहीं दोगे? उन्होंने कहा जी हमें ना एसी साहब का आर्डर है जी, आप 1 किलो के पीछे 100 ग्राम काटो सफाई का, और आप सिर्फ सारिफ को 900 ग्राम ही दोगे 1 किलो के पीछे। मैं कहा एसी साहब ने तो आपको रेट लिस्ट भी दी होगी कि आप इस कीमत पे मुर्गी का गोश्त बेचो, वो तो आपके पास नहीं है। अगर है भी है तो वो तो कीमत कम बता रही है रेट लिस्ट, आप तो उसके मुताबिक बेच ही नहीं रहे। तो उनका आगे से ये मौक़िफ़ था कि भाई पाकिस्तान में आप जहाँ भी रह रहे हो, चाहे रेडी वाला है, चाहे दुकानदार है, चाहे कोई भी चीज़ फ़रोख्त करने वाला है, वो सरकारी रेट पे फ़रोख्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वही हमें मिलती नहीं है। तो भाई ये किसकी ज़िम्मेदारी है? भाई पता नहीं है। ये सारी सूरत हाल को देख के मुझे गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक में फ़िरदौस आशिक अवान का एसी सियालकोट सोनिया सदफ़ को लगाई हल्की सी डांट याद आ गई। उन्होंने भी यही उनसे गुजारिश की थी कि जब आप काम नहीं कर सकते तो आपका ओहदे पे रहने का फ़ायदा क्या है। एसी साहब का ये काम है कि घर जो भी दुकानदार, रेडी वाला, गोश्त फ़रोश, फल फ़रोश, सब्ज़ी फ़रोश क्यों नहीं उस कीमत पे चीज़ें फ़रोख्त कर रहा जिस कीमत पर हुकूमत चाहती है। इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा और इस ज़िम्मेदारी को पूरा कौन करेगा? ये हमारे लिए सवालिया निशान है। सरकारी अदारे हों या कोई भी अदारा हो, उस हवाले से नहीं चल सकता जिस हिसाब से हुकूमत उसको चलाना चाह रही है। इसका हल क्या है? अभी हल हम आप पर छोड़ते हैं कि आप हमें बताएं कि इस सिलसिले में क्या किया जाए। आप जो भी चीज़ ख़रीदने जाएं, सुबह रेट और होगा, शाम को रेट और होगा। पहले कीमतें बढ़ रही थी तकरीबन 6 महीने साल के फ़र्क से बाद, अब डेली कीमतें बढ़ रही हैं। अगर डॉलर की बात की जाए, हर बंदा और हर हुकूमती अहलकार यही कहता नज़र आता है कि हमारी हुकूमत की कारकर्दगी देखें, हम डॉलर को कितना नीचे ले आए हैं। अच्छा भाई ठीक है, आप डॉलर को नीचे ले आए हो, आप किस चीज़ की कीमतें कम करवाओगे डॉलर के नीचे आने से? कोई भी चीज़ कम नहीं हो रही पाकिस्तान में। पेट्रोल की कीमत को देखें, उधर ही खड़ी है। और ग़िज़ाई अजनास तो आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी हैं। जिस बंदे की तनख्वाह 17,000 18,000 है, बिजली का बिल, घर का किराया देने के बाद उसके बाद कुछ खाने के लिए बचेगा? कभी भी नहीं बचेगा। स्कूल की फ़ीस देगा या बंदा घर के काम चलाएगा? कुछ भी नहीं कर रहा आम आदमी जो है। हम ये सारी सूरत हाल देख कर फिर मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि ब्रायलर गोश्त ही एक ज़रिया बचा था गरीब आवाम के पास अयाशी करने का, जो किसी ईद त्यौहार या किसी मेहमानों की आमद के मौका पर वो कर लेते थे। लेकिन ये भी इमरान खान साहब की हुकूमत ने उनसे छीन लिया। बात की जाए बीफ या मटन की, तो वो तो बहुत पहले ही आवाम की पहुंच से बाहर हो चुका है। इस ईद पर भी बीफ का गोश्त तकरीबन 600 से 700 रुपये और बकरे का गोश्त तकरीबन 1400 से 1500 रुपये किलो तक बिकता रहा है। और रेट लिस्ट देखी जाए तो एसी साहब फरमाते हैं कि गोश्त बेचा जाए 475 रुपये किलो बीफ और तकरीबन 900 रुपये किलो मटन। लेकिन कौन बेचेगा, ये अभी सवालिया निशान है। दालों की बात की जाए, तकरीबन कोई भी दाल 200 रुपये से कम फ़ी किलो नहीं है। सब्ज़ियों की बात की जाए तो दुकानदार पाव के हिसाब से सब्ज़ी बताते हैं कि ज़्यादा कीमत सुनकर कहीं गाहक भाग ही ना जाए।
मटर जैसा कि आजकल लेने जाएं तो दुकानदार आपको कहेगा 60 रुपये पाव या 70 रुपये पाव, किलो का रेट आपको नहीं बताएगा कि इतना रेट सुनकर कहीं गाहक परेशानी ना हो जाए। ये सूरत हाल चल रही है पूरे पाकिस्तान में महंगाई की। दूसरी चीज़ों की, घी की बात की जाए, कुकिंग ऑयल की बात की जाए, चीनी की बात की जाए, चीनी तो खैर वैसे काफ़ी मशहूर हो चुकी है आवाम को जलील करने में कि दस्तयाबी नहीं है 100 रुपये से कम किलो कहीं पे भी। फलों की बात की जाए तो गरीब आदमी फल फरोश की रेड़ी के पास से ऐसे गुजरता है जैसे पहले ही 3 तलाक दे के फारिग कर चुका हो। ज़रूरी मुल्क होने के नाते हम किस तरफ जा रहे हैं 22 करोड़ आवाम को सोचना चाहिए। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।